क्या सीढ़ी चढ़ने से या हेवी वेट उठाने से या ज़्यादा ट्रैवल करने से मिसकैरेज होता है? और ऐसा होता भी है तो क्या मेरे साथ भी यही हुआ होगा? तो आज की वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलेगा इस वीडियो के थ्रू और आगे से आप लोग खुद को कभी नहीं कोसने वाले हैं मेरा एक्सपीरियंस जानने के बाद कि शायद मेरे वजह से या मेरा कुछ रीज़न से मिसकैरेज हुआ होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बिकॉज मेरा न्यू चैनल है। तो थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट ज़रूर करिएगा क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो ही जाके मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है कि मैंने जब अपना पहला प्रेगनेंसी कंसीव किया था तब जस्ट मेरा शादी हुआ था 2022 दिसंबर में और उसके 3 महीने बाद लाइक अप्रैल में मैंने कंसीव किया था। और उस टाइम भी कोरोना का सेकेंड फेज चल रहा था तो चारों ओर बहुत ज़्यादा सबका ही तबीयत खराब हो रखा था। मेरा खुद का भी मतलब सर्दी और खांसी सब लगा हुआ था, काफ़ी बीमार पड़ गए थे हम लाइक 10 to 15 डेज के लिए। और उसी दौरान मैंने कंसीव भी किया था। तो लेकिन मेरे को पता नहीं था, लेकिन पता होना चाहिए था मेरे को बिकॉज मेरा 28 डेज का साइकिल है, उसमें एक दिन भी इधर उधर होता है तो जाके मेरा कंसीव हो ही जाता है, मेरे को पता है। लेकिन उस टाइम तबीयत खराब था, उस वजह से भी थोड़ा मैं मतलब नेग्लेक्ट कर गई चीज़ों को। तो जाके फिर मेरे को एक दिन फील हुआ लाइक 7 डेज ओवर हो गया था। तो मैंने वो सोचा कि कहीं मैं कंसीव तो नहीं कर गई हूँ। तो जाके मैंने मतलब उसी सिचुएशन में तबीयत खराब था तो जाके मार्केट से एक किट लेके आई और देखा तो मैंने देखा डार्क पॉजिटिव इन द सेंस कि दोनों लाइन पूरा एकदम क्लियर था। मैं तो समझ गई थी कि मेरा तो कंसीव हो गया है, इसी वजह से शायद मिसकैरेज मतलब इसी वजह से शायद मेरा पीरियड्स नहीं आया है। तो जाके फिर मैं डॉक्टर के पास गई, मम्मी लोग को बताया, फैमिली में मतलब फैमिली में बस मम्मी को ही बताया था। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए और हस्बैंड को भी बताया था ऑब्वियसली हस्बैंड सबसे पहले आते हैं। तो हस्बैंड को बताया तो वो तो बिलीव ही नहीं किया, फिर जाके मम्मी को बताया तो खुश भी हुए। लेकिन मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि इतना जल्दी जस्ट 3 महीने ही हुए हैं कैसे कंसीव कर गई इतना जल्दी होता है क्या कंसीव? मेरे को तो पता नहीं है कि कितना क्या होता है कंसीव का पीछे का, उस टाइम मुझे एकदम कोई आइडिया ही नहीं था कैसे क्या होता है। तो जाके मम्मी लोग डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने भी बोला कि हाँ कंसीव हो गया है। कि फिर भी उन्होंने बीटा एचसीजी का टेस्ट दिया था जो प्रेगनेंसी डिटेक्ट करता है और उसके साथ एक प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड भी दिया था। तो ये दोनों देखने के बाद दोनों ही में ही पॉजिटिव आया था। प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में भी वो जो मतलब जेस्टेशनल सैक एंड योग सैक होता है वो विजिबल था। तो डॉक्टर ने बोला हाँ ये प्रेगनेंसी अच्छा है। और जो बीटा एचसीजी का था उसका भी काउंट अच्छा था। तो डॉक्टर ने बोला हाँ अच्छा प्रेगनेंसी है, हेल्दी है, ठीक है। तो चारों ओर तब क्या था, चारों ओर सब खुश हो गए थे, फैमिली वाले सब खुशियां मना रहे थे कि हाँ चलो फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है तो आप लोग को भी पता है सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरे फैमिली वाले इन लॉज सब बहुत ज़्यादा खुश थे कि नहीं चलो अब छोटा मेहमान आने वाला है या आने वाली है। लेकिन ये खुशी बहुत दिन तक टिका नहीं क्योंकि मेरा 6 वीक पे प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुआ था ठीक ही, लेकिन उसके 2 वीक्स बाद ही जाके फिर से डॉक्टर ने बोला था कि एक अल्ट्रासाउंड करना है जो कि हार्ट बीट डिटेक्ट करने के लिए होता है। मतलब हार्ट बीट मोस्टली 6 वीक में आ जाता है लेकिन मेरे केस में नहीं आया था। तो डॉक्टर ने बोला था कभी कभी होता है कि नहीं आता है तो आप 8 वीक्स में ट्राई करिए, 8 वीक्स में आ जाना चाहिए वीक वाइज। मतलब कभी कभी होता है कि हमारा जो ओवुलेशन होता है थोड़ा लेट होता है तो उस केस में थोड़ा हम लोग का लेट से होता है। तो कोई बात नहीं, आप 2 वीक्स बाद चेक करिए आ जाएगा। तो 2 वीक्स बाद जब हम गए थे अल्ट्रासाउंड कराने तो अल्ट्रासाउंड वाला जो पर्सन था उसने मेरे को ऐसा कुछ बोला ना, मैं जस्ट शॉक्ड हो गई और मेरे को सदमा में आ गया एकदम से। लाइक क्या हुआ, तो वही हुआ कि डॉक्टर मतलब अल्ट्रासाउंड करते हुए उसने मेरे को पूछा कि आपका ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है। तो मुझे भी पता है भाई ब्लीडिंग हो रहा है मतलब कि मेंस्ट्रुएशन शुरू हो चुका है क्या। लेकिन मैंने बोला नहीं मेरा तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, उस टाइम मेरा नहीं हो रहा था। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, फिर उसने कुछ बताया नहीं। लेकिन मैं समझ गई थी कि कुछ तो बात है क्योंकि सबका जो मतलब हार्ट बीट वाला स्कैन हो रहा था तो कुछ आवाज़ हो रहा था, धुक धुक में कुछ होता है ना वाटर जैसे होता है, आप लोग को भी पता होगा अगर कोई मॉम बने हैं तो हार्ट बीट का साउंड कैसा होता है, तो वैसे ही आवाज़ हो रहा था। और मतलब मेरे साथ नहीं हुआ वो चीज़, तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा कि मेरे साथ क्यों ऐसा नहीं हुआ।
तो ठीक है, मेरा रिपोर्ट्स आ गया, मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि 8 वीक्स हो गया, अभी तक नहीं आया है, तो आ जाना चाहिए था नॉर्मली, बिकॉज आ तो जाता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा और भी टाइम लीजिए, अचानक से कुछ भी डिसीजन तो नहीं ले सकते हैं। तो 2 वीक्स और जाने दीजिए, फिर से अल्ट्रासाउंड करिए, देखिए किस कुछ केसेस में होता है कि लेट से हो जाता है, लेकिन नॉर्मली तो आ जाना चाहिए, ऐसा बताया था उन्होंने। तो मैं तो थोड़ा टेंशन में आ गई थी, फिर मैं घर चली गई। घर जाने के बाद मैंने देखा जस्ट 1 वीक बाद मेरा थोड़ा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, लाइक कॉफ़ी चॉकलेट कलर का ब्लीडिंग जैसा, थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग आने लगा था। तो फिर जाके मैंने डॉक्टर को बताया और अल्ट्रासाउंड भी किया, तो डॉक्टर ने बताया मेरे को, मतलब उस टाइम भी उसी सिचुएशन में ग्रोथ था, जितना ग्रोथ था उससे बड़ा नहीं था। तो डॉक्टर ने बोला आपका जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी नहीं है और आपका मिस्ड अबॉर्शन हो चुका है। मतलब कुछ केसेस में होता है कि हम लोग को पता चल जाता है कि हमारा मिसकैरेज हुआ है, एकदम बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, जब स्पॉटिंग आया था। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि हाँ, मतलब आपका जो अबॉर्शन हो चुका, आपका जो मिसकैरेज हो चुका है, इसको हम लोग मिस्ड अबॉर्शन बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो अब आपको क्या, मतलब आप क्या करेंगे इसके बाद। तो मैं तो मतलब क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि ऐसा क्यों हुआ डॉक्टर, क्या मेरा मतलब एग अच्छा नहीं था या मेरे हस्बैंड का स्पर्म अच्छा नहीं था, ये सब जो इंटरनली कुछ क्वेश्चन होता है मैंने डॉक्टर को किया। तो डॉक्टर ने बोला आप लोग बहुत गलत फहमी में जीते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअल में जो होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं हमारे वो हेल्दी होना चाहिए। जब बेबी फॉर्म होता है तो 23 मेल क्रोमोसोम और 23 फीमेल क्रोमोसोम से एक बेबी फॉर्म होता है, 46 क्रोमोसोम। तो उसमें से एक भी क्रोमोसोम अगर सही नहीं होता है तो जाके वो अच्छा नहीं होता है। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, तो ये हमारे हाथ में नहीं होता है। ये मतलब क्या बोले, पूरा इंटरनली एक प्रोसेस है जो कि क्या बोलें, वो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैक्सिमम केसेस में डॉक्टर ने ये भी बताया था कि मैक्सिमम केसेस में होता है कि 80% जो अबॉर्शंस होते हैं, मिसकैरेज, वो मेडिकली होता है, मतलब वो हमारे वजह से नहीं होता है, लाइक दौड़ रहे हैं या भाग रहे हैं इस वजह से हुआ है, ऐसा नहीं होता है। कुछ केसेस में होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ आप करेंगे तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट तो थोड़ा आएगा ही। अब बहुत ज़्यादा एकदम रफ रोड में आप ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा तो होएगा ही, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है उस टाइम। बेबी जो हमारा होता है, एम्ब्रियो, काफ़ी छोटा होता है। तो मेरे केस में तो ऐसा था कि खुद से ही हो गया था वो अबॉर्शन। इस वीडियो का एक्सपीरियंस शेयर करने का पीछे का रीज़न एक ही था कि आप लोग का जो मिथ्स है, कुछ मिथ्स है कि ये सब नहीं होना चाहिए। तो ऐसा होता है कि देखिए 10 में से 8% लोगों का, मतलब 10 में से 8 लोगों का तो मिसकैरेज देखिए मेडिकली होता है। कुछ 2% लोग होते हैं जिनका मतलब होता है कि थायराइड या डायबिटीज या कुछ कारण से होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से। लेकिन सीढ़ी चढ़ने से या हेवी वेट उठाने से इस वजह से नहीं होता है, बिकॉज काफ़ी लोग हैं, आप लोग को पता ही है कि सेलिब्रिटी स्पेशली, वो लोग इस दौरान काफ़ी सारा काम करते हैं, ट्रैवल करते हैं, वेट भी उठाते हैं, कुछ लोग हैं मतलब वर्कआउट वगैरह करते हैं, लेकिन उनका तो कभी मिसकैरेज नहीं होता है। तो ये जो मिथ्स है इससे बच के रहिएगा। और ऐसा नहीं है कि एक बार मिसकैरेज हो गया तो आपके मल्टीपल मिसकैरेज ही होंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, और नहीं होता है इसलिए क्योंकि आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली आप लोग तो कॉन्शियस रहेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा कि क्या क्या प्रिकॉशंस हम लोग को लेके चलना है। तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्रिकॉशंस के साथ चलिएगा, लाइक वैक्सीन्स वगैरह लगा लीजिएगा, जो भी वैक्सीन्स होता है प्रेगनेंसी पहले लगाने का। और फॉलिक एसिड ज़रूर ले लीजिएगा। मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं, आप लोग डॉक्टर दिखा के ही ज़रूर ले लीजिएगा, बिकॉज फॉलिक एसिड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्या और क्या रोल प्ले करता है वो भी मैं डिटेल में अपना नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी कभी। तो आज की वीडियो में यहीं तक, बहुत कुछ बताने का है, एक ही वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज के वीडियो में कुछ भी आप लोग को इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।